तो दर्शकों इस वक्त मैं जो आकाशी गंगा है वहाँ पर मैं उस लोकेशन पर मैं पहुँच चुका हूँ, जिसमें ठीक सड़क के किनारे जो हाईवे के किनारे एक छोटा सा जो एक मंदिर है। वहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो है अभी हमें देख रहे हैं कि यहाँ बाबा है। जरा विस्तार से हम बाबा लोग से जानेंगे कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या होने वाला है। इस विषय को लेकर हम जरा बाबा से जानेंगे। बाबा जी, सबसे पहले तो हमें आपका नाम बताइए, उसके बाद जो अभी यहाँ जो पूजा चल रहा है क्या है, इसके बारे में जरा विस्तार से जो है आप हमें बताइए। नमस्ते। मेरा नाम जो विवेक महंत विवेक गिरी है। मैं जूना जूना अखाड़ा से बिलोंग करता हूँ। जी तो ये संक्रांति का विषय में जो आपने पूछा है ना, जैसे ये माघ का जैसा 14 तारीख को हम लोग का हिंदू परंपरा में से जी ये हम लोग का कुछ परंपरा में ऐसा माना गया है और मानते आ गया आज बहुत मतलब चलते आ गया ये सनातन धर्म। जब जैसा सनातन हो गया तब से हम लोग ये मान के आया है। जी तो हम लोग का ऐसे सेलिब्रेटेड बहुत होता है, जैसा बैसाख में होता है, जैसा माघ में होता है, नानान किस्म हर एक पूजा होता है, कार्तिक में जैसे दिवाली होता है, दुर्गा पूजा होता है। ऐसे ये भी एक परंपरा है। जैसे हम लोग मानने का अर्थ ये है क्या कि ये मकर संक्रांति, मकर मतलब एक राशि है, जी उस राशि में सूर्य प्रवेश करता है। जी तो सूर्य प्रवेश करने का 14 तारीख में करेगा, ये मकर संक्रांति है। तो इसमें आदमी का एक ये है विश्वास है, एक उन लोग का ये है कि वहाँ पे नहाने से मतलब पाप उप धुल जाता है, जी और वहाँ में पाठ पूजा करने से पाप उप धुल जाता है, और दान पुण्य करने से पाप उप धुल जाता है। इसी वजह से यहाँ में जो जितना सनातनी लोग है, जितना जो हम लोग का भाई बहन, जितना जो संत भक्त जो भी है, सब आए हैं इसी वजह से। जैसे आकाशी गंगा माँ ने सबको खींच के ले आया है, सब नहाओ पवित्र बनो, अपना जीवन को सुधारो। हाँ, ऐसे मतलब एक कामना और कल्पना लेके यहाँ में आता है और सक्सेस भी होता है। ऐसा बात नहीं है बिना सक्सेस में, नहीं सक्सेस नहीं होने से तो आदमी नहीं आना था, इतना गैदरिंग नहीं होना था। जी तो इस वजह से ये जो माघी मेला हम लोग का ये जी। सनातन का एक परंपरा है। जैसे कि यहाँ अभी बाबा जी कोई जो नए जो शादीशुदा होता है, कोई विधवा होता है, तो यहाँ कौन कौन आ सकते हैं? इसमें ऐसा नहाने का कोई हम लोग का इसमें तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब कोई भी आ सकता है, विधवा आ सकता है या शादीशुदा भी आ सकता है, कोई भी हो। भगवान का अच्छा कर्म का लिए कोई मतलब विधवा या कोई शादीशुदा या कोई बूढ़ा या जवान, जी कोई ऐसा मतलब अशुद्ध मतलब नहीं सोचता है उस जी दिन को ना। ये जो अभी का महीना है ना, जैसे ऋतु बदल जाता है और बसंत ऋतु आएगा। इस बसंत ऋतु में सभी कुछ मतलब अपना पल्लव होता है ना, सब कुछ मतलब अंकुर होता है, सब कुछ फूल खिलेगा, दुनिया दीवाना होगा, इधर उधर सब कुछ प्रकृति भी अब बदल देगा। जी तो इसी बदल में मतलब सभी का सोच होता है ना, हम भी बदलेंगे ना, जी सब हम लोग भी बदलेंगे, हम भी बदलेंगे। ये सोचे आता है, ऐसा कुछ ऐसा ये नहीं है, परंपरा में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कोई ऐसा मतलब ये शादीशुदा नहीं आना है या तो नया शादी वाला नहीं आना है। इतना ही अपना श्रद्धा भाव से आना है। जैसा कोई मीट मछली खा के नहीं आना है, जी दारू उरू पी के नहीं आना है, जी। क्योंकि ये सब हम लोग के सनातन में सब मतलब ये है। हम्म, ठीक है ना, उसमें मान्यता दिया गया है, उस मान्यता को सभी आदमी का साथ अपना अपना सोच के विचार करके मतलब अपना पवित्र बन के आओ, जीवन को सुधारो। यही हम बोलेगा, जितना हर घर माँ गंगे जितना नहाएगा, सबको मतलब अच्छा होने दो, सब देश में अच्छा होने दो, देश में शांति होने दो। अभी हम लोग काली यज्ञ करेंगे हमें नहा के आगे। जी ये यज्ञ कुंड को अभी तैयार हो रहा है। जी ये यज्ञ कुंड में मतलब कल आहुति दिया जाएगा। इसमें जितना है जब सिर्फ हम लोग का लिए ही नहीं, इतना ही नहीं है, ये मतलब पूरा अरुणाचल का लिए, जी। अरुणाचल असम सभी का लिए हम लोग ना जय भारत माँ की बोल के हम लोग सोचता हूँ ना, वैसे मतलब हम लोग कर्म करके हम लोग सन्यासी लोग साधु लोग यहाँ में इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ जो है जितने भी साधु हैं अभी कहाँ कहाँ से आए हैं साधु, और कौन कौन सी चीज़ों पे ये जो जरा पूजा करते हैं, ये इसके जो बारे हम में लोग क्या सब कहेंगे? शिवगण हैं, जी शिव का भी पूजा करता है, नारायण का भी पूजा करता है। जी एक्चुअली हम लोग का शिवगण है, ये सभी शिव का दल है। तो ये अभी भगवान शिव का पूजा होगा, गंगा का पूजा होगा। जैसे शिव का जटा का अंदर में गंगा है, जी उनको भी पूजा जाएगा, उनसे भी नहाएगा, उनसे भी आशीर्वाद प्राप्ति करेगा। इसलिए सभी भक्त साधु संत सभी यहाँ में आके अपना अपना जो अपना अपना जैसा अपना अपना पूजा विधि है उसी विधि से अपना करेगा। कोई तपस्या करेगा, कोई दान पुण्य करेगा, कोई हवन करेगा, कोई कुछ बांटेगा, कोई कुछ करेगा, वही भाव में से आता है। तो आप कौन सी चीज़ की जो है अभी यहाँ जो पूजा करेंगे आप? अभी हम लोग आया है, जैसा कि हम लोग सब भक्त साथ में आया है हम लोग का साथ में। अभी हम लोग आया हूँ सवेरे, अभी हम लोग 3 बजे यहाँ से रवाना हो जाऊँगा नहाने के लिए। नहा के फिर फटाफट आऊँगा, 3:30 बजे 4 बजे तक ये धुनी कुंडों को मतलब हवन इसको अग्नि से मतलब प्रज्वलित करेगा।
फिर आहुति देगा, सभी देव देवता को यहाँ में पुकारा जाएगा, सभी देव देवता से लेके सभी को मतलब उसमें भाग दिया जाएगा यज्ञ यज्ञ का इससे। तो यही पवित्रकरण करना है, वातावरण को भी शुद्ध होता है ये यज्ञ से, सभी का देश का मतलब अच्छा होता है, कोई राजनीति में मतलब इधर उधर नहीं होता है, कोई मतलब दुष्कर्म भी करने के लिए, दुस्साहस करने के लिए ऐसा नहीं सोचेगा यहाँ में। इसी में सभी को भाग लेना है, सब अरुणाचली नहीं, आसाम नहीं, सभी सभी आदमी आके यहाँ में भाग लेना है। ये माँ गंगा में जाके नहाना है। इसमें ये पवित्र और पौराणिक समय से ये सब चल के आया है। जैसा यहाँ पे रुक्मिणी माता नहाता था, कुंडिल नगर से आके रुक्मिणी माता यहाँ में नहा के फिर मालिनी माँ को दर्शन करके पूजा करके फिर अपना घर चली जाती थी। ये परंपरा चली आई है। इसी परंपरा से यहाँ में ये अरुणाचल तो ये देवभूमि है ना। ये अरुणाचल हम लोग का जो अरुणाचल जितना पहाड़ी है सब देवभूमि है। हाँ, इवन यहाँ में सब कुछ मतलब देव देवता यहाँ में विराजते हैं। सब आदमी सब जाति प्रजाति है, कोई मतलब अपना मानता है, कोई क्या किस तरीक़ा से मानता है, फिर भी मतलब प्रकृति का यहाँ पूजा होता है। जैसे आदि लोग का क्या बोलता है मोपिन होता है, निशी लोग का मतलब योकुम होता है। जैसे ऐसे ही प्रकृति का मतलब यहाँ पे पूजा होता है। ये प्रकृति का देन है, प्रकृति का ये है। सभी को मतलब मेरा तरफ से यही है क्या कि सब यहाँ में आके भाग लेके सभी मतलब अपना स्वच्छ बनो, श्रद्धा भाव रखो, भाईचारा करो, किसी से दुश्मन होने से भी छोड़ दो।